हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज आपका स्वागत है डिफरेंट मैथ पर। और पिछले लेक्चर में हमने साइंस में देखा था कि ग्राफ बनाना कैसे सीखें। 3 ग्राफ हमने बता दिए थे, चौथा ग्राफ आज हम देखेंगे। वहां पर हमने बात की थी कि जब कोई वस्तु, लास्ट लेक्चर में यहाँ पर अभी मैथ का टॉपिक चल रहा था, उससे ये मिटा दिए, अब साइंस का टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ की बात की थी। ग्राफ में बताया था कि जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो साइंस जरूर देखिए, उसमें साइंस के ग्राफ 3 बता चुके हैं। जब वस्तु सेंटर पर हो, कहाँ पर हो, सेंटर पर हो, तब हमने ग्राफ बनाया था। अब आज बनाएंगे सेंटर और फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, कहाँ पर हो, फोकस के बीच हो, तब कैसे ग्राफ बनेगा, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम किस दर्पण की बात करते हैं, M1 और ये M2। हम दर्पण ले रहे हैं आपका अवतल, ये P है, ये F है, ये C है। वस्तु को रखने की बात कर रहे हैं हम कहाँ, F और C के बीच में। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये देखना है हमें। तो चलिए देखते हैं ये इमेज कहाँ बनेगी। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो पहली रेज कहाँ से, पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी, फोकस से आएगी। ऐसे हमने क्या किया, पहली रेज, ये वस्तु है A और B, इसको हमने पैरेलल ले गए और फोकस, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। और एक को हम क्या, कहाँ से ले जाते हैं, फोकस से ले जाते हैं और परावर्तित होने के पश्चात ये कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही है आपकी A' और B'। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अगर वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C से परे बन रहा है, C से पहले बन रहा है, वस्तु से बड़ा है, वास्तविक तथा उल्टा है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि वस्तु का नेचर कैसा होता है, प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, उल्टा व वास्तविक होता है, रियल इन्वर्ट होता है और साइज में बड़ा होता है किससे, वस्तु की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये कौन सा है, चौथा है। पांचवा क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो। अब इसको और थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, इसको F पे कर देंगे, यानी जब वस्तु F पर रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे वास्तविक व उल्टा होगा, तथा वस्तु से बड़ा भी होगा। ये जो इमेज आई है ये वस्तु से बड़ी है साइज में, ये बात भी याद रखिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम अगले उस पर बढ़ रहे हैं, ग्राफ पर। ये ग्राफ आप समझ गए तो आपको बोर्ड परीक्षा में पहले क्वेश्चन देता है, उसके नीचे कहता है ग्राफ भी ड्रा करिए, 2 नंबर में ग्राफ आता है। तो जब वस्तु कहाँ पे हो, इस बार फोकस पर ही हो, कहाँ पर, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो कैसे बनेगा। ऐसे बनाए हम दर्पण, M1 M2 द्वारक हैं, अपर्चर जिन्हें कहते हैं। और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा और ये आपका P हो जाएगा। हमें कहाँ वस्तु रखनी है, हमें वस्तु रखनी है फोकस पर, यहाँ पे रखनी है वस्तु। अब फोकस पे रखेंगे तो एक लाइन पैरेलल जाएगी, इसका नाम AB रख लीजिए। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से, फोकस से पास होगी। ऐसे थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है, आप स्केल से बनाइएगा तो एकदम सही बनाइएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ आपका गलत हो सकता है, क्योंकि हाथ से ही बनाना है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ से पास हुई, ये फोकस से गई किरण
अब उसके बाद एक सेंटर से पास होगी। कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होने का मतलब है उसी डायरेक्शन में वापस लौटना। तो जो लाइन है वो कहीं बहुत दूर जाके एक दूसरे को कट करेगी, तो हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो बहुत दूर जाके कहीं बनेगी यहाँ पर, तो हम कहते हैं उसे अनंत पर बनेगी। तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर? अनंत पर बनता है। वस्तु से वास्तविक तथा उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वस्तु से काफी बड़ा होता है ये प्रतिबिंब, जो अनंत पर बने यानी कि इन्फिनिटी पर बने, वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है वस्तु से। तो ये बात भी याद रखिएगा। देखिए वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ मार्केट है, आवाज़ होती रहती है। बगल में वेल्डिंग की दुकान है, वहाँ में भी इंजन चलता है, जब जनरेटर चलता है तो आवाज़ आ जाती है। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक है, समझने का प्रयास करें। तो ये आपका हो गया कब? जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब की बात हो गई है, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये थी कौन सी आपकी? अब हम कहाँ रखेंगे? पांचवी थी आपकी ये पांचवी थी। अब छठवीं पढ़ेंगे। यहाँ पर चौथी लिखी थी, पांचवी थी ये। छठवीं क्या है? जब वस्तु फोकस से पहले, फोकस व पी के बीच रखी हो, फोकस व ध्रुव, जिसको ध्रुव कहते हैं, फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो, तब कैसा बनेगा? तो हम बना लेंगे यहाँ M1 M2, फिर ऐसे करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे। P यहाँ है, F ये है और ये C है। हमने वस्तु को कहाँ रखने की बात की है? फोकस यानी कि पोल और फोकस के बीच में, यहां पर वस्तु रखे हैं अगर हम, तो एक इमेज तो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी, है ना। एक इमेज कैसे जाएगी? पैरेलल। तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और इसको हम डॉट डॉट उस तरफ कर देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार की इमेज देता है, वास्तविक उल्टा भी देता है, सीधा आभासी भी देता है। तो लास्ट वाली कंडीशन कैसी होती है इसकी? उस तरफ इमेज बनती है, बाकी सब में इस तरफ बनती है। तो एक सेंटर से पास कराएंगे, तो सेंटर से पास कराएंगे तो ऐसे, और इसको हम डॉट डॉट इस तरफ कर देंगे ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये कट हो गई यहाँ पर, इसका नाम है A डैश B डैश। तो यहाँ पर देखा आपने इमेज जो बनी है इसकी, वो उस तरफ बनी है, दर्पण के पीछे बनी है। तो ये कैसी होगी? आभासी इमेज होगी। तो लिख देंगे हम, जब वस्तु F व P के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब यानी इसकी इमेज कहाँ बनती है? तो उसका प्रतिबिंब फॉर्म होता है दर्पण के पीछे, यानी कि पोल से उस तरफ, दर्पण के पीछे सीधा व आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। ये आप लिख लीजिए इस कंडीशन में, 6 वाली कंडीशन में, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण की 6 इमेज बना दी हमने। पिछले लेक्चर में 3 इमेज बताई थी और इसमें 3 बता दी। अगले हैं 2 इमेज किसकी हैं? उत्तल दर्पण की हैं। तो वो इमेज समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही इमेज बनती हैं, तो वो देख लेते हैं। ये हटा दें। तो उत्तल दर्पण में 2 इमेज बनाने का
पहली इमेज है उत्तल दर्पण की, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, अंदर पेंटिंग होती है, उभरे हुए तल में रिफ्लेक्शन होता है। तो इस प्रकार ऐसे हम करेंगे इसको ड्रॉ। P है, ये F है, C है, और अगर वस्तु यहाँ पर रख दें हम, या फिर मान लीजिए अनंत पर है, पहली कंडीशन इसकी क्या है, वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। तो ये M1, ये M2, ये बात समझिए। तो यहाँ से पैरेलल आई लाइन ऐसे, ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से पास करेंगी। लेकिन यहाँ पे पेंटिंग है तो ये पेंटिंग होने की वजह से इस पार तो आ नहीं सकती, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उसी डायरेक्शन में, इस तरह से। लेकिन देखने वाले को ये आभास होगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन F से आ रही है, फोकस से आ रही है। यहाँ पे वैसी कंडीशन ही होगी, ऐसे आने ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन देखने वाले को लगेगा, आभास होगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो उसका जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस बनती है, बहुत छोटी होती है वस्तु से, डिमिनिश होती है, पॉइंट साइज की होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। अगली है, इसी की है कंडीशन, इसी में थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको। दूसरी कंडीशन, इसकी दो ही हैं कंडीशन, बस ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर P है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर वस्तु रखी ऐसे, अब एक पैरेलल होगी ऐसे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ से, आपको क्या लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, कहाँ से, फोकस से आ रही है। एक हम सेंटर से पास करेंगे, तो सेंटर से पास करने पर क्या होता है, डायरेक्ट आभास होगा आपको कि ये लाइन जो है सेंटर से आ रही है, लेकिन ये आती जाती उसी मार्ग में। कटिंग पॉइंट ये है, ये पॉइंट कट हुआ यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ जो इमेज बन रही है वो इसकी इमेज है A' और B'। तो इस तरफ यहाँ पे पॉइंट कट करता है, यहाँ पर इमेज बन जाती है। तो अगर इमेज यहाँ रखी है दर्पण के P से पहले थोड़ा सा, तो कहाँ बनती है इमेज, P और F के बीच में बनती है, और वस्तु से छोटी होती है, सीधा तथा आभासी होती है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, दोनों प्रकार की इमेज देता है, वास्तविक भी देता है और आभासी भी देता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो है, कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर केवल एक ही टाइप की देता है, कैसी, वर्चुअल इमेज देता है, यानी कि आभासी देता है, और दो ही इमेज इसकी बनती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो इस पर ये हो गया, एक क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन में हम ग्राफ बनाना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये बात देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ग्राफ बनाना भी बताएंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर दर्पण सूत्र आप जानते ही हैं, दर्पण सूत्र जो है वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माना, यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, और वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर रखी है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। पहले बाद में ड्रॉ करेंगे, हम पहले क्या निकाल लें, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। पहले ये समझ लीजिए कि वस्तु की दूरी, पहले समझिए दर्पण से, जहाँ भी कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी यहाँ पर लिखा है वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, इसका मतलब दर्पण से दूरी पर है वस्तु। तो दर्पण और की दूरी हमेशा आ जाए दर्पण की वस्तु से दूरी या वस्तु की दर्पण से दूरी, जो भी होती है
से दूरी जो होगी वो होगी u, उसे u कहेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहेंगे। फोकस दूरी को हम कहेंगे f, फोकस दूरी को f कहेंगे। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है v, निकालना है कि v क्या होगी। u तो पता ही है, u क्या है देख लीजिए, यहाँ पर फोकस दूरी ये है f है, वस्तु की दूरी 40 है तो 40 सेंटीमीटर कर देंगे। दर्पण अवतल है, u हमेशा माइनस का होगा, u हमेशा माइनस का होगा, चाहे वो दर्पण कोई सा भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, u माइनस का ही रहेगा। और ये हमें पता करना है, ये हमें v पता करना है, f पता है 20 सेंटीमीटर। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी इसकी होगी माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन पहले अभी बताएंगे क्यों माइनस की है फोकस दूरी इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो v निकालना है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे हम। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें 1/v पता है -20, 1/v नहीं पता है, प्लस 1/u भी पता है -40 है। अब हम v इधर रोक ले, 40 को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर, ये इधर रुक गया बराबर में, वो उधर जाएगा तो 40 का होगा, -120, ये तो माइनस का ही रहेगा। एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। 40 आएगा एलसीएम, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, अब माइनस के 1/40 आएगा। आप एलसीएम लेना जानते होंगे, या फिर चाहें तो 20 एकम 20, 40 एकम 40, नीचे 40 दुना 40 गुणे 20 का गुणा कर लीजिए, आ जाएगा तब भी। यहाँ क्या है, 1/v है, तो 1/v बराबर कितना आया, -1/40। इसका मतलब v एकम v हो जाएगा, माइनस को यहाँ 40 एकम 40, क्रॉस मल्टीपल, तो v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर आ गई। ध्यान दीजिए, v की वैल्यू क्या आई, -40, यानी कि प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसका ग्राफ खींचने को कह दे तो कैसे खींचोगे, आप दिमाग लगा सकते थे पहले भी कि अगर फोकस दूरी 20 थी और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 40 पे, तो 20 गुना 40 इसकी डबल है कि नहीं। फोकस दूरी का डबल पे कौन मिलता है, सेंटर मिलता है। फोकस दूरी के डबल पे सेंटर मिला, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, सेंटर पर रखी है। और वस्तु जब सेंटर पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर वस्तु सेंटर पर रखी है तो उसका इमेज भी जो बनती है वो सेंटर पर ही बनती है। तो सेंटर की दूरी कितनी है, 40 है, तो इमेज भी कितनी बनी, 40 पे बनी। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं ऐसे, m1 m2 p है, ये f है, ये c है। अब मान लीजिए फोकस दूरी कितनी है आपकी, 20 है, तो ये कितना होगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम कोई वस्तु जो रख रहे हैं वो कहाँ पे रख रहे हैं, 40 इस पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे इस तरफ से, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में नापना पड़ रहा है सारी दूरियां। किसकी, एफ भी अपोजिट डायरेक्शन नाप रहे हैं, यू भी अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ भी माइनस का हो गया, यू भी माइनस का हो गया। और जो इमेज बनती है वो कहाँ से बनती है, सी पे रखी होगी तो एक फोकस से पास होगी, है ना, और एक कहाँ से, एक फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पर ही बनती है। तो ये जितनी दूरी पर वस्तु रखी थी उतनी दूरी पर इमेज बन रही है, यानी 40 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इस तरफ इमेज बन रही है इसलिए माइनस लग गया। तो आप कुछ फील आया होगा यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको बता रहे हैं। चाहे तो यहाँ भी कोई पॉइंट के नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है और फिर कह देता है ग्राफ भी खींचिए, ऐसे लास्ट में कह देगा ग्राफ भी खींचिए, तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू।